नीतीश सरकार बिहार में भूमि सर्वे इसलिए करा रही है ताकि किसानों के जो बीच में भूमि विवाद है वो समाप्त हो जाए। इसके साथ साथ जो भूमि माफिया हैं, जो दूसरों के ज़मीन खुद हड़प के रखे हुए हैं, उनसे उन ज़मीनों को छीना जा सके। इसके साथ साथ सरकारी ज़मीन को सरकार कब्जे में ले सके। लेकिन सरकार ये जो सोच रही है सही कदम तो है, लेकिन किसान इसमें इस सर्वे में कितना पीस रहे हैं वो हम आज बताने जा रहे हैं। सरकार की सोच किसानों पर कैसे उल्टा पड़ रही है और किसान कैसे परेशान हो रहे हैं, कई किस्से आज हम आपको बताने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज। हम बिहार के तमाम लोगों से जो देश के किसी कोने में रहकर हमारी खबरों को देखते हैं और बिहार के तमाम किसानों से, उनके परिवारों से विनम्र अपील करते हैं कि अब तक हमारे चैनल को आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में आपको पैसा नहीं लगता है, मेहनत भी नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है। और आपके लिए लगातार अगर कोई व्यक्ति, कोई चैनल लगातार आवाज़ उठा रहा है, आपके लिए लगातार जानकारियाँ जुटा रहा है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है आप उसे सहयोग करें। और आपके सहयोग के बदौलत ही हम फ्री जर्नलिज्म करते हैं, क्योंकि हम सरकार के विज्ञापनों के हिसाब से नहीं चलते, जैसे अखबार चलते हैं, बड़े मीडिया हाउसेस चलते हैं। इसीलिए वो सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाते, अगर बोल दिए तो उन पर सामत आ जाती है। लेकिन हम फ्री जर्नलिज्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार से कोई विज्ञापन हासिल नहीं करते। हम आपकी आवाज़ हैं और आप अगर हमें ताकत देंगे तो हम इसी तरीके से फ्री जर्नलिज्म करेंगे। अब हम मुद्दे पर आते हैं। बिहार में जो भूमि सर्वे हो रहा है उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है और हम भी बता रहे हैं कि ये भूमि सर्वे ऐतिहासिक है। अगर हो जाएगा तो भूमि विवाद का खात्मा हो जाएगा और बिहार में शांति आ जाएगी और सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इसका बुरा असर ये है कि इतने बड़े पैमाने पर कई दशकों में गड़बड़ियाँ की गई है अंचल ऑफिस से कि गरीब किसान इसमें पिस जाएंगे। पिस इसलिए जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पूर्वज ज़मीन खरीद तो ज़रूर लिए, लेकिन अब उनके पास पुराना केवाला नहीं है और केवाला जब वो रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर खोज रहे हैं, रिकॉर्ड रूम में खोज रहे हैं तो मिल नहीं रहा है और सिर्फ खोजने के लिए मोटी रकम का पेशकश की जा रही है कि आप इतने रुपए देंगे तब हम सर्च करेंगे यानी खोजेंगे, और मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है और इसमें भी लंबी कतार लग रही है। तो इस तरीके से लोग पीस रहे हैं। दूसरी बात कि अंचल में कई मौजों का, कई गांवों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वैसे लोग भी खूब दौड़ रहे हैं। जैसे हमारे पास दो अलग अलग हमारे चैनल को देखने वाले दर्शकों ने गया के बोधगया अंचल से कमेंट किए कि कई बोधगया अंचल के कई गांवों का खतियान और कोई भी रिकॉर्ड्स अंचल में है ही नहीं और ना गया के रिकॉर्ड रूम में मिल रहा है। ऐसे में हम अपने ज़मीन पर मालिकाना हक कैसे साबित करेंगे। तो ये भी एक परेशानी है। एक दर्शक ने ये कहा कि 1960 में बिहार के कई जिलों में रिविजनल सर्वे हुआ है और रिविजनल सर्वे में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और वो सर्वे 10 सालों तक चला, लेकिन उस सर्वे के बाद उसके कागजात नहीं दिए गए किसानों को और उस रिविजनल सर्वे के पेपर को माना नहीं जा रहा है और पुराने दस्तावेज मिल नहीं रहे। ऐसे में हम क्या करें, अपने ज़मीन को हम कैसे बचाएं और कैसे प्रमाणित करें कि ये ज़मीन हमारा ही है, जबकि मेरे पास पेपर नहीं है और अंचल को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और सरकार जो का भूमि अभिलेख रिकॉर्ड है उसमें भी अपलोड नहीं है। तो ऐसे ऐसे दर्द से किसान परेशान हैं और उनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार सिर्फ ये कह रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपने ज़मीन का रिकॉर्ड या फॉर्म जो है वंशावली और फॉर्मेट है वो भर के दीजिए, नहीं तो अगर आप ज़मीन पे नहीं आएंगे तो हम इसका सरकारी खाता खोल देंगे यानी सरकार के रिकॉर्ड में दे देंगे। तो ऐसे में किसान लगातार मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और ख़ास करके वो किसान जो बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, सूरत, पंजाब,
महाराष्ट्र या देश के किसी कोने में जो अपने कमज़ोर हैं, बीघा 2 बीघा या 3 बीघा ज़मीन है और उनकी आमदनी लाख रुपए से भी कम सालाना है, ऐसे में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेटियों की शादी करने के लिए वो देश के दूसरे राज्यों में रह कर के मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं। लेकिन अब उनकी ज़मीन छीनने की बारी आ गई है तो वो अब नौकरी छोड़ करके गांव आ रहे हैं। अब यहाँ पर उनके पास पैसे की भी दिक्कत है, नौकरी का भी संकट है, खाने का भी दिक्कत है और ज़मीन बचाने का भी दिक्कत है। तो किसान क्या करे, बहुत परेशान है। ऐसे किसानों की दर्द जो है बिहार सरकार को सुनना चाहिए और किसानों के दर्द सुनने के बाद में ही भूमि सर्वे का काम आगे बढ़ाना चाहिए। अलग अलग दर्शक लगातार हमारी खबरों पर पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बक्सर के एक साथी लिखते हैं कि हमारे अंचल में कोई भी दस्तावेज नहीं दिया जा रहा है और दस्तावेज अगर दिया जा रहा है तो पैसे की बड़ी मोटी डिमांड की जा रही है। परेशान हूँ, क्या करूँ। एक दर्शक लिखते हैं आरा जिले से कि हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों में मनमुटाव है और कोई भी भाई एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सब अलग अलग स्वघोषित वंशावली बना रहे हैं, अलग अलग खाता प्लॉट भर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाइयों में ही मार होने की संकट है। सरकार को ऐसे समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ भूमि सर्वे से जुड़े अमीन आ रहे हैं, कानूनगो आ रहे हैं, सिर्फ ये करें कि जल्दी से जल्दी कागजात दीजिए, नहीं तो ज़मीन सरकारी हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे जो धमकियां मिल रही हैं, डिप्रेशन में किसान जा रहा है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी तो ज़रूर किसानों के हित में आए और बोल दिए कि हम समय बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पर कोई फरमान नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आया और आज भी वो सर्वे जारी है। हाँ, एक बात की ज़रूर असर हुआ है कि बिहार के किसान थोड़े शांत हैं और अब शिविर में नहीं जा रहे हैं। शिविरों में भीड़ कम हो गई है, अफरा तफरी का माहौल नहीं है, कलेक्ट्रेट में भीड़ नहीं है। दूसरी बात, कोर्ट कचहरी में जो चक्कर लगा रहे थे किसान, थोड़ा उस स्पीड में कमी आई है। लेकिन सरकार इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है। लेकिन सरकार से हमारा चैनल और हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले किसानों का एक सर्वे होना चाहिए। किसानों से, लाखों किसानों से एक फीडबैक लेना चाहिए और फीडबैक के आधार पर जो सबसे ज़्यादा समस्या है उन समस्याओं को सबसे पहले निपटारा करना चाहिए और निपटारे के बाद में ही इस भूमि सर्वे को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया कदम किसानों पर और बिहार के भविष्य पर बहुत बुरा असर डालेगा। आपको हम याद दिलाते हैं, जिस तरीके से बिहार में TRE 1 और TRE 2 शिक्षकों की परीक्षा हुई, आनन फानन में परीक्षा ली गई, आनन फानन में उनकी बहाली करा दी गई, स्कूल में योगदान करा दिया गया और बाद में बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक सामने निकलने लगे। उससे सरकार की बदनामी हुई, देश में किरकिरी हुआ, मीडिया में खूब चला और बिहार की बदनामी हुई। तो ऐसे बदनामी सर्वे में भी ना हो, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। वैसे कई सरकार के अफसरों से हमारी बात हुई, नाम न छापने के शर्त पर या नाम न बताने, कैमरे के सामने नहीं आने के शर्त पर उन्होंने ये खुलकर कहा कि ये सर्वे सरकार अगले साल तो पूरा कराना चाहती है, लेकिन हम डंके की चोट पर बता रहे हैं कि जो स्पीड है इस सर्वे का वो इस चुनाव में नहीं, आने वाले अगले चुनाव में भी पूरा हो जाए तो ये कहना मुश्किल नहीं है। क्योंकि सर्वे का स्पीड बहुत धीमा है और इस स्पीड से सर्वे समय पर पूरा हो जाए ये कहना मुश्किल है। जब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगा और ज़मीन में जो CO के स्तर पर, अंचल के स्तर पर जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उस गड़बड़ियों को नहीं सुधारा जाएगा, तब तक ये सर्वे पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे अधिकारियों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए और जो भूमि माफिया है, जो दूसरों के ज़मीन कब्जा करके रखें, उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी और समाज में इसका मैसेज नहीं जाएगा, तब तक ये सर्वे नहीं पूरा हो पाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।